हेलो गाइज, नमस्कार। आपके लिए बहुत अच्छी ये न्यूज़ आई हुई है जो आपको आदेश के माध्यम से बताना चाहेंगे। विद्युत सेवा आयोग है जो यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश का है, उसने नई भर्ती निकाली हुई है जो हमारे काफ़ी युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। और देखते हैं क्या न्यूज़ में है जो हमारे प्रेजेंट में जो न्यूज़ आई हुई है उस पर देख लेते हैं। विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड SLDC परिसर निकट मंत्री आवास विद्युत खंड फेज गोमती 2 गोमती नगर लखनऊ। तो इसमें है जो विज्ञापन संख्या 10/2022 तकनीशियन विद्युत जो है तकनीशियन के लिए निकली हुई है भर्ती। इसमें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह ग की रिक्तियां हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा CBT के द्वारा तकनीशियन विद्युत हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित हैं। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नलिखित है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि आदेश है, आदेश में हम दिखाएंगे तो वीडियो तो लंबा होने वाला है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो पूरा देखना जिससे आपको समझ पड़े और आप उसका लाभ ले सकें। क्योंकि पद देख लीजिए और 26 पद हैं टोटली, और पद का नाम है सामने देख रहे हैं तकनीशियन विद्युत है, अनारक्षित 357 और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर 241 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 89 हैं। ये पद हैं और इन रिक्तियों की संख्या जो है आवश्यक अनुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुनिश्चित है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विद्यमान फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। विद्युती विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBT के 1 से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएंगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न के 1 के अनुसार जो है नॉमिनेशन मेथड के CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही अनुमन है तथा अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। केंद्र राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों पर हेतु आय नहीं है। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक लेवल 4 रुपया 27,200 के न्यूनतम स्तर एवं अन्य भत्ते कॉरपोरेशन में लागू नियमानुसार देय होंगे। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न शैक्षणिक अर्हता का होना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नलिखित ट्रेडों में इससे किसी एक ट्रेड में द्वितीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT और SCVT का होना आवश्यक है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। फर्स्ट में इलेक्ट्रीशियन है, सेकंड में इलेक्ट्रिकल है और थर्ड में इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण है जो है उसमें है। अभ्यर्थियों के सहायतार्थ स्पष्टीकरण नोट दूरस्थ शिक्षा मध्य किस्से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वंचित ऋण के अतिरिक्त समकक्ष की प्रमाण पत्र मान नहीं होंगे। आयु देख लीजिए, आयु क्या दिया हुआ है। तीसरे नंबर पर आयु है दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। आयु में अनुमान छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलेयर एवं स्वतंत्र संग्राम सेनानी, आश्रित स्वतंत्र संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी आवश्यक है कि अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अधिकतम आयु सीमा में 0.5 वर्ष की छूट अनुमन है। ये देख रहे हो आदेश है।
और चलते हैं। भूतपूर्व सैनिक तथा यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 0.5 वर्ष की सेवा की हो, उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष तक की छूट अनुमन्य होगी। और ऑपरेटिवशिप एक्ट के 1961 के अंतर्गत ऑपरेटिंग से प्राप्त अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु से अधिक होने की दशा में उन्हें प्रशिक्षण अवधि की सीमा तक अधिकतम 2 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता अनुमन्य होगी। आरक्षण का लाभ लेने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमीलेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, केवल सामान्य अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करें। अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 0.5 वर्ष की सेवा की हो को नियमानुसार कुल रिक्तियों का 5% सशस्त्र आरक्षण दिए होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है को नियमानुसार कुल रिक्तियों का 2% सशस्त्र आरक्षण अनुमन्य होगा। विकलांग अभ्यर्थी हेतु उपरोक्त विज्ञापित पद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं है, अतः विकलांग अभ्यर्थी कृपया आवेदन न करें। देख लीजिए, साफ बता दिया, विकलांग के लिए कोई जगह नहीं है और विकलांग उसमें आवेदन न करें। देख लीजिए, आवेदन शुल्क अति अप्रतिदेय, ये देख लीजिए सामने, अनुसूचित जनजाति श्रेणी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और रुपया इसको 826 रुपये ऑनलाइन भरना आवश्यक है और अन्य समस्त श्रेणी के लिए 1180 रुपये। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.organization पर उपलब्ध है। बैंक चार्जेस अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे। 2 आवेदन शुल्क के मध्य में जमा की गई धनराशि अपूरी है एवं किसी भी दशा में न तो वापस की जाएगी और न ही स्थानांतरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जाएगी। अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के अर्थ चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, OBC और NCL जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2022 के पद का जारी होना आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2022 के बाद का जारी आवश्यक है। मूल निवासी प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2019 के बाद का जारी होना आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा तथा भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 0.5 वर्ष की सेवा की हो, प्रमाण पत्र इत्यादि जो अप्रासंगिक हो उन्हें छोड़कर की एक स्वयं सत्यापित एक हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पर के प्रिंट आउट के साथ जांच के समय जमा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची में परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता अनुसार रिक्तियों के 2 गुने शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को अभिलेखों की प्रथम चरणीय जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिनकी सूचना रजिस्टर ईमेल एवं मोबाइल नंबर पर MS द्वारा प्रेषित की जाएगी। शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की अर्हता संबंधी अभिलेखों की प्रथम चरणीय
जांच में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा की उपस्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण उनका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। सभी प्रशंसनीय अर्हताओं की संबंधी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने अथवा अभिलेख गलत पाए जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गई सूचना के अनुरूप न होने पर एवं अर्हता शर्तें पूर्ण न करने पर बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। चरित्र अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा 2 सम्मानित व्यक्तियों जो संबंधी न हो द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। वैवाहिक स्थिति। ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक विधि विरुद्ध जीवित पत्नी पति रखते हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह विधि विरुद्ध ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक से अधिक जीवित पत्नी हों, चयन हेतु नहीं होंगे। चयन प्रक्रिया। चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा जिनकी अवधि 3 घंटे की होगी। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIE LIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 0-1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए प्रत्येक कंप्यूटर ज्ञान प्रथम अर्जित अंक श्रेणीता मेरिट निर्धारित के हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 0-1 का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/1 पब्लिक 4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। एकदम सही बात है। देख लीजिए, आपको पूरा जो है रिजल्ट आपके सामने है। देखिए जो है सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, अधिकतम अंक 20 होंगे। और समान हिंदी हाई स्कूल समान स्तर पर 15 प्रश्न होंगे, जिससे 15 अधिकतम अंक 15 होंगे। समान अंग्रेजी हाई स्कूल समान स्तर 15 का होगा, 15 प्रश्नों की संख्या होगी और 15 अंक का अधिकतम होगा। और जो तकनीकी विशेषज्ञ ज्ञान होगा 150 प्रश्न होंगे और 200 अधिकतम अंक होंगे। तो चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी को 67 अंक से कम अंक प्राप्त होंगे, वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। उपरोक्त अनुसार निर्धारित प्रतिनिधि के अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों पर ही अभ्यर्थी की अधिकतम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। उपरोक्त अनुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थियों का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसके द्वारा अप्रेंटिसशिप की गई हो। यदि एक से अधिक अप्रेंटिसशिप के अभ्यर्थी पात्र हैं तो अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका इस विषयावली में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा। परीक्षा स्थान परीक्षाएं लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर शहरों में होंगी। अभ्यर्थी की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। आवेदन कैसे करें? कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.com UPPCL ऑर्गेनाइजेशन को खोलें एवं टैब अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट गाइड ये सारा सिस्टम लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ ये सारे पर क्लिक करके करें ताकि खुलने वाले नए वेब पर आप क्लिक करके जा सकते हैं।
आगे देखिए क्या लिखा है, प्रक्रिया को भली भांति समझे एवं आवेदन पत्र को निर्धारित पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर, ईमेल एवं मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा पल आने तक सजीव रखें। परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेरित की जाएगी। प्रवेश पत्र, अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड वेबसाइट www माध्यम से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाक द्वारा प्रसिद्ध नहीं किए जाएंगे। अन्य वितरण व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से कार्यालय में भेजे गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किए जाएगा। सभी प्रशासनिक प्रमाण पत्रों की मूल प्राप्तियां जो हैं प्रतियां हैं उपरोक्त बिंदु 7 के अनुसार छायाप्रतियां मूल आवेदन पत्र के साथ जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाए जाने पर आवर्तन स्थगित कर दिया जाएगा। अभिलेखों की जांच विभिन्न स्तरों पर की जाएगी। नियुक्ति से पूर्व किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने वाले होने पर अर्हता पूर्ण न पाए जाने पर आवर्तन चयन बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। आवेदन संबंधी पूछताछ हेतु हेल्प डेस्क नंबर पे अपना जो है अपना हेल्प डेस्क .GT2022@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गए पत्राचार के पते पर ही किए जाएंगे। उपयुक्त विज्ञापन बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित हो रहेगा। विज्ञापन का संपूर्ण विवरण आप इस जो www.uppcl.organization पर देखा जा सकता है। और पारदर्शिता, परीक्षा की पारदर्शिता हेतु नियम व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रश्न पत्र का सही हल परीक्षा की समाप्ति के यथासंभव 03 दिन के अंदर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा एवं अपलोड की तिथि 03 दिन का समय सामान्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा एवं अपलोड की तिथि 03 दिन का समय साक्ष्य सहित जो प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेने एवं विशेषज्ञों की राय जिनका निर्णय अंतिम होगा की उपरांत लिखित परीक्षा CBT का मूल्यांकन करते हुए शॉर्टलिस्ट सूची की जाएगी। अभ्यर्थियों को www.uppcl.organization की वेबसाइट के रिस्पॉन्स शीट अपने लॉगिन ID एवं पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा। ये आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के पश्चात परीक्षा संबंधी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल लखनऊ होगा। महत्वपूर्ण तिथियां देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां जो हैं 27/9/2022 से 19/10/2022 तक है। और जो द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां हैं जो अपने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑनलाइन द्वारा आवेदन जमा करने की तिथियां जो हैं 27/9/2022 से लेकर 19/10/2022 तक है। और तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक चालान ऑफलाइन द्वारा आवेदन शुल्क जमा कराने की तिथियां चालान द्वारा 19/10/2022 तक की डाउनलोड किया जा सकता है, जिसकी डेट है 27/9/2022 से लेकर 21/10/2022 तक है। परीक्षा की संभावित अवधि नवंबर 2022 को चौथे सप्ताह में होगा। सचिव विद्युत आयोग दिनांक 16/9/2022 का ये अपना आदेश है जारी हुआ, जो आप देख पा रहे होंगे। बस ये न्यूज़ यहीं तक। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे हम कोई अच्छे अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।